गुड मॉर्निंग बच्चों। जब तुम लोग स्कूल जाते हो तो क्या करते हो? स्कूल जाने के लिए तुमको क्या जरूरी है? पेन, कॉपी, बुक्स ये साथ में लेके जाते हो ना? क्यों? क्योंकि स्कूल में इसकी अपन को जरूरत पड़ती है। ठीक है। Whenever you go to play, say you want to play cricket, क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो क्या करते हो? अपना बैट और बॉल ले जाते हो। बैट और बॉल जरूरत है, ठीक है, बिकॉज यू नीड बैट एंड बॉल फॉर प्लेइंग। वैसे ही आज जो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक पर्टिकुलर सेशन पढ़ रहे हैं, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। मींस अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड सो ऑन, इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। देखो अपन पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, ये अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशन में। इसमें पर्टिकुलर एंगल्स में साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल है, एंगल है, वो 0 हो सकता है, 30, 45 कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा की जगह यहाँ पर लिखते हैं साइन 30। क्या लिखते हैं? साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? टेन 30 की वैल्यू क्या होगी? या 0 डिग्री लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0, tan 0, इसकी वैल्यूज क्या होगी? ठीक है, ये हो सकता है 45 डिग्री। इफ आई से यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 45, साइन 45 क्या होगा? cos 45 क्या होगा? tan 45 क्या होगा? ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हमको याद करना है। एक्चुअली क्या करना है? याद करना। ये वैल्यूज कुछ निकालना, इन वैल्यूज को निकालना मैंने पिछले सेशन में बताया है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि साइन 30, साइन 60 है ना, या 45 डिग्री, साइन 45 को कैसे फाइंड करते हैं। अब अपन को एक टेक्निक सीख रहे हैं जिससे सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमको खेलने जाते हैं तो बैट बॉल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्कूल जाते हैं तो बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली आज अपन को ये जो चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर के लिए कुछ बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। ये देखो, लुक हियर, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से कर लो, एटलीस्ट 3 टाइम्स करो, कम से कम 3 टाइम्स करो कि ये कैलकुलेशन तुमको करना ना पड़े, ओरल याद हो जाए। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है समझो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, इसको फाइंड करना है क्या होता है, और इसको रूट लगा दो, इसमें लगा दिए पर रूट। जैसे 0/4 का रूट क्या होगा? निकालना इजी है, लेकिन हमको केवल कैलकुलेशन नहीं करना है। इस कैलकुलेशन को एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 टाइम्स प्रैक्टिस दिस कैलकुलेशन एटलीस्ट 3 टाइम्स, सो दैट यू कैन बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट्स सॉल्यूशन एंड ऑफ इट्स आंसर। देखो, जैसे पहला 0/4 का अंडर रूट निकालना है अपन को, 1/4 का रूट, रूट ऑफ 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसको अपन देखते हैं 0/4, 0/4 क्या होगा? 4 1 जा 4 एंड 4 0 जा 0। 0/4 मीन्स क्या हुआ? 0, और 0 का रूट क्या होता है? 0 का रूट 0 मीन्स ये रूट आया 0, और 0 का रूट आता है 0। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेशन तुम लोग को आ गई। 0/4 ये अपन कल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ये हमारे हथियार हैं। ठीक है, इसका यूज होगा, दीज आर आवर वेपन्स। अगर हमको खेलना है तो बैट बॉल चाहिए, और अगर ये सीखना है, वैल्यू सीखना है, तो ये हमको करना आना चाहिए। पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 0/4 मीन्स 0 आ गया, इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करेंगे। 1/4 का रूट देखो, 1/4 का रूट क्या होगा? 1 का रूट क्या होता है? 1, और 4 का रूट क्या होता है? 2। 4 का रूट 2 मीन्स 1/2। ओके, 1 का रूट 1 एंड रूट ऑफ 4, 4 का रूट क्या होता है? 2। तो ये हो गया रूट ऑफ 1/4 इज 1/2। सेकेंड, इसको देखते हैं, रूट 2/4। इसको देखो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ इट्स रूट। 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, 1 का रूट 1, और 2 का रूट क्या हो जाएगा? रूट 2। ओके, मीन्स 2/4
रूट, इसको अपन कैलकुलेट किए तो आंसर क्या आया 1/√2। नेक्स्ट √3/4, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ऊपर का रूट 3 हो जाएगा, 3 का रूट क्या हो जाएगा √3/4, 4 का रूट क्या होगा 2, मींस दिस इज √3/4, √3/2। एंड अगर 4/4 का रूट 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ये 1, तो 1 का रूट क्या होता है 1। ओके, दिस सॉल्यूशन मींस अपन को जो भी सीखना है अभी इधर ध्यान मत दो, जस्ट कंसंट्रेट इन दिस पोर्शन। हम केवल कैलकुलेशन सीख रहे हैं, इस कैलकुलेशन को 2 बार 3 बार करेंगे और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पहले आना चाहिए। फिर से देखते हैं किसका कैलकुलेशन अपन सीख रहे हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 सबका रूट। ठीक है, 0 1 2 3 4 सबका रूट, इसका कैलकुलेशन 0/4 अभी अपन कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं फिर से। ओके, देखो इतना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है ना, तुमको सब आता है कैलकुलेशन, नथिंग इज टफ देयर, फिर भी मैं आपको 2 बार 3 बार क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। मींस आपको ओरल हो जाना चाहिए, ये चीज ओरल बननी चाहिए फिर, है ना। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो और फिर ओरल बनना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं 0/4 माने क्या हो गया, ये 0 हो गया और 0 का रूट 0, मींस 0/4 इज 0। 1/4 का रूट देखते हैं, 1 का रूट 1 एंड √4, √4 का रूट क्या आ जाएगा 2, दैट इज 1/2। 1/4 रूट जो है इसकी वैल्यू आई 1/2, इसकी 2/4 मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 एंड 2 का रूट √2, मींस ये हो गया 1/√2। ठीक है, इसका देखो √3, 3/4, तो 3 का रूट क्या हो गया √3 एंड 4 का रूट क्या हो गया, 4 का रूट होगा 2, ये हो गया √3/2। ओके, एंड नेक्स्ट वन 4/4, 4/4 क्या हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मींस 1 और 1 का रूट 1। ठीक है, तो ये हो गया, तुम लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लिए, मींस आगे मैं सॉल्व करना इसको नहीं बताऊंगा, मैं सीधा सीधा आप लोग को क्या करूंगा कि ये लिखे और सीधा ये लिख लिए। ठीक है, तो तुम लोग उस समय कंफ्यूज नहीं होना कि 3/4 का रूट ये कैसे आया, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर दो और ओरली तुमसे आगे इतनी चीज कम से कम बननी चाहिए। ठीक है, ये चीज बननी चाहिए। अब अपन आ जाते हैं, प्रैक्टिस कर लिए, ये समझ लिए, अब अपन आते हैं, अपन को फाइंड करना है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उसकी वैल्यूज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिक अपन क्या सीख रहे हैं, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक सीख रहे हैं, बहुत इजी है और सारे के सारे तुमसे बन जाएंगे। अब देखो हमको किसका किसका देखना, एंगल्स कौन कौन से होते हैं जो अपन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, अपन क्या बोले हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए अपन क्या किए, सबसे कम क्या होता है 0 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री होता है इसलिए 90, 0 और 90 डिग्री, ये 2 एंगल हो गए। इसके बीच में 3 एंगल्स और याद रखने हैं अपन को। 15 का टेबल पढ़ लो, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ठीक है, मींस कौन कौन से एंगल याद रखना है अपन को, 0 और 90 अपन लिख लिए। एक बार आप कॉपी में ऐसा टेबल बनाते चलो। ठीक है, कॉपी में ये टेबल बनाओ, ये टेबल कैसे याद करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये अपन देखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, तो फर्स्ट अपन लिख लिए 0 और लास्ट में क्या लिख लिए 90, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इट अप्लाइज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल मींस 90 डिग्री, तो मैक्सिमम 90 है और मिनिमम 0, तो 0 और 90। अब इसके बीच में 3 एंगल लिखना है, तो 15 का टेबल, 15 2 जा लिखते हैं, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो ये अपने पास एंगल हो गए 0 30 45 60 एंड 90। ओके, इतना सबसे पहले तुम लोग को समझना है। ठीक है, कौन कौन से एंगल, 0 30 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अपन को फाइंड करना है, देखो sin 0, sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 90 कितना होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, लुक हियर, इसको पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0, इसको स्टार्ट करते हैं 0 से। देखो 0/4
1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड रूट, इसका रूट लगा दो। ओके, मैंने सॉल्व करना बता दिया है पहले ही, अब बताऊंगा नहीं, ठीक है। साइन 0, इसकी वैल्यू होगी 0, 0/4 मीन्स 0, ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1/√2, ये क्या होगा √3/2 एंड दिस वन इज 1, ठीक है। मीन्स अब हमको वैल्यू बन गई अपने से, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, ठीक है। मीन्स अब तुम लोग को क्या है कि ये वैल्यूज निकालना आ गया, इजिली लिख सकते हो तुम लोग, है ना, बहुत इजिली लिख सकते हो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 दिस वन, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू, ठीक है, सबकी वैल्यू आ गई है, ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई। अब अपन को निकालना है कॉस की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यूज आ गई है, कॉस थीटा निकालना है अपन को, क्या निकालना है कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा के देखो कॉस 0, इसको जस्ट अपोजिट लिखेंगे अपन, साइन के लिए लिख चुके हैं, अब साइन के बाद कॉस निकालना है, तो कॉस 0 ये 1 है, 1 को यहां लिख दो 1, दिस वन यहां लिखेंगे √3/2, इसके बाद 1/√2, यहां पे 1/2 और यहां पे 0, ठीक है। मीन्स cos 0 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इज 0, ठीक है, cos 90 इज 0। ये कैलकुलेशन तुम लोग को आ गया, ये कैलकुलेशन अपन किए, ये आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। यहां तक जो है ये कैलकुलेशन 2 बार 3 बार और कर लेना इसको, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। इससे आ गया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर cos के लिए क्या किए, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में, वी हैव रिटन इट इन रिवर्स ऑर्डर, जस्ट रिवर्स ऑर्डर, सी 1 देन 3/2 1/√2 1/2 एंड 0, इसको ऐसा लिख दिए। मीन्स अब cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब tan अपन को निकालना है tan 30, ठीक है, tan 30, tan 30 मीन्स मैंने बताया था आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ओके, यू नो दिस फॉर्मूला। तो अपन करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1/2 अपॉन √3/2, फिर से ये कैलकुलेशन भी याद कर लेना, जैसे ये कैलकुलेशन याद की हो वैसे ये कैलकुलेशन, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करोगे ये आएगा 1/√3, ठीक है, 1/2 अपॉन दिस वन, ठीक है, ये आएगा 1/√3। अपन एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। देखो 1/2 मीन्स 1/2, ठीक है, अपॉन √3/2 मीन्स अपॉन √3/2, इसको अपन क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ये कट गया, क्या हुआ 1/√3, लुक हियर, मीन्स tan 0 0, tan 30 1/√3, ओके। सिमिलरली दिस अपॉन दिस, ये आएगा 1, ये अपॉन ये 1/2 अपॉन 1/2 1, tan 60 मीन्स दिस अपॉन दिस अपॉन दिस करोगे ये आएगा √3, ओके, एंड दिस वन 1/0, हु कैन टेल मी 1/0 क्या आएगा, देखो 1/0, 1/0 जो होता है ये नॉट डिफाइंड, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं आती। 0/1 जो होता है ये 0/1 तो 0 होता है, 0/1 क्या होता है 0, बट 1/0 इसको बोलते हैं
नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि 1/0 डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। तो साइन कॉस टेन हमने निकाल लिया, साइन कॉस टेन हमने निकाल लिया, साइन कॉस टेन, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, जहां भी नॉट डिफाइंड है वो अपॉन 0 है, ठीक है, अपॉन 0 है, इसलिए नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां तक क्लियर तुम लोग को, साइन कॉस टेन। अब कॉसेक से कॉट, केवल देखो कॉसेक क्या होगा, जहां 0 है ना, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड होता है, मींस कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 2/1 पलट जाएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक 30 क्या 2/1, कॉसेक 45 √2, √2/1 मींस √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1/1 का 1/1, ठीक है। अब कॉसेक के बाद सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो 1 का अपोजिट 1/1 का अपोजिट 1/1, सेक, सेक 0 1/1, सेक 30 अपोजिट 2/√3, सेक 45 √2, √2/1 means √2, and this is sec 60 2/1 माने 2, और ये sec 90 0 है तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो sin cos tan cosec sec cot, ये चार्ट बन गया तुम लोग का, ठीक है, ये चार्ट बन गया, चार्ट बनाना आ जाएगा, इसको पहले प्रैक्टिस करो 2-3 बार, ये प्रैक्टिस होने के बाद ये चार्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मींस जब भी अपन एग्जाम देने जाएंगे या रहेगा तो क्वेश्चंस, ये जो टेबल है इसको पहले बना लो, जिससे सारी वैल्यूज हमको मालूम हो, ठीक है। अब देखो ये प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करो, इसकी भी 2 बार 3 बार, और वैल्यूज को थोड़ा सा समझ लो कि कैसे कैसे आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू निकालना आ गया हमको, ठीक है, डायरेक्ट, इतनी सारी वैल्यू याद नहीं करना है, सीधा निकालने का मेथड। अब अपन देखते हैं साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, मींस ये साइन और ये कॉस, इसको डायरेक्ट निकालना है। मान लो कोई बोल दिया साइन 60 निकालो, डायरेक्ट क्या बोल दिया, साइन 60, डायरेक्ट निकालने के लिए आप एक नए मेथड पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको ओवरलुक कर दो, अब बना देते हैं नए मेथड में यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। इससे अपन साइन और कॉस की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे अपन को समझना है। सबसे पहले अपन अपना ऐसा हाथ रख लेंगे, ये अपना हाथ है, ठीक है, ऐसे देखना है। अब इसमें अपन एंगल लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम 90 रहता है, तो यहाँ 90 डिग्री और मिनिमम 0 डिग्री, तो ये 0, इस फिंगर में 0 डिग्री लिख लिए, लिटिल फिंगर पुट 0 हियर एंड इन थंब पुट 90 डिग्री, ओके। अब बीच के जो है 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तो 30 45 एंड 60 डिग्री। इन दिस वे वी हैव पुट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो पहली ट्रैक है, पहली ट्रैक अपनी ये वाली, 2 ट्रैक बनाए, इसके बाद एक ये और एक ये साइन वाली ट्रैक है, देखो यहाँ लिखा है साइन, यहाँ पर तुम डायरेक्ट किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू। उसके लिए क्या करना है, देखो पहला स्टेप तुमको मान लो लिखना है 45 की, किसकी वैल्यू निकालना है 45, तो जाके खड़े हो जाओ उस फिंगर पे, अपन यहाँ पे खड़े हो गए, कहां पे खड़े हो गए, यहाँ पे जाके खड़े हो गए, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना 45, इसलिए 45 में खड़े हो गए, और साइन की तरफ देखो, किसको देखोगे तुम, साइन, क्योंकि साइन की वैल्यू निकालना है अपन को। कितनी फिंगर दिख रही है, यहाँ पे खड़े हो गए तुमको कितनी फिंगर दिखेगी, 1 2, ये खड़े हो, ये फिंगर तुमको नहीं दिख रही है, तुमको यहां से दिख रही है 1 और 2, जितनी भी फिंगर दिख रही हैं, जैसे ये तो अपन जो अभी वैल्यू निकालना सीखे थे ऐसे करके, उतना यहाँ पे लिख दो, 2 फिंगर है तो यहाँ 2 फिंगर, ये जो यहाँ पे जितनी फिंगर दिखती है वो लिखना है, ठीक है। अभी अपन देखे थे ना 0.4, 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, है ना, सेम निकाले थे, इसी का कैलकुलेशन हमको मालूम है। तो पहला स्टेप क्या किए अपन, लुक हियर, जस्ट इन दिस वे, ऐसा किए, बॉक्स में हमको नहीं मालूम है, ये बॉक्स ब्लैंक अपॉन 4, ठीक है। अब अपन को निकालना है 45 की,
तो अपन कहाँ जाके खड़े हो गए, 45 में जाके खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए। अब इधर देखो इस साइड में कितनी फिंगर दिख रही है, यहाँ खड़े हो गए तो 2, जितनी फिंगर दिख रही है उसको यहाँ लिख दो, यही वैल्यू है उसकी, आ गई वैल्यू। इसको सॉल्व करना तुमको आता है, तो ये 1/√2 सॉल्यूशन मैंने पहले बता दिया है, 2 से कट जाएगा, ये आ गया 1/√2 डायरेक्ट आ गया। sin 45 कितना आ गया, 1/√2। चलो फिर से अपन और कोई सा जाते हैं, और कहीं जाते हैं। अपन को 90 देखना है, कहाँ जाना है 90, अब अपन को लिखना है 90। 90 के लिए क्या करेंगे, अपन जाके खड़े हो गए, यहाँ कहाँ खड़े हो गए, यहाँ। अब किधर देखोगे, इधर देखोगे साइन की तरफ, तो कितनी फिंगर दिखेगी तुमको, 1 2 3 4, यहां से खड़े हो रहे हैं क्योंकि 90 की वैल्यू निकालना है, साइन की निकालना है, इसलिए साइन की तरफ देखेंगे तो तुमको 4 फिंगर दिख रही है, यहां लिख दो 4, तो 4/4 1, ये आ गया 1, ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, और कोई सा 30 निकालना है, चलो हमको 30 निकालना है। 30 में जाके खड़े हो गए, कितनी फिंगर दिख रही है, यहाँ खड़े हो गए तो केवल एक फिंगर दिखेगी, नीचे 1/4, 1/4 का रूट क्या होगा 1/2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। मान लो तुमको निकालना है साइन 0, क्या निकालना है साइन 0, तो किस फिंगर में खड़े होंगे, 0 वाली फिंगर में खड़े हो जाओ। अब इधर देखो कितनी फिंगर दिख रही है, 0 फिंगर, यहाँ पे खड़े हुए हैं अपन, तो हमको एक भी फिंगर नहीं दिखेगी, 0 फिंगर, तो 0/4, 0/4 मीन्स 0, तो इस मेथड से निकल गया 0, 1/2, 1/√2, 60 अगर निकालना है साइन 60, तो अपन 60 में जाके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे तो हमको दिखेगी 3 फिंगर, 3 फिंगर तो यहाँ रख दिए 3, तो ये हो गया √3/2। इसको सॉल्व करना √3/2, ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए तुम लोग को, √3/2। ओके, तो ये आ गया डायरेक्ट, है ना, ये अपन ऐसा निकाले थे। अब फिर से अपन निकालते हैं, सेम कुछ नहीं करना है अपन को, अब अपन को निकालना है मतलब कॉस का। अभी क्या निकाल रहे थे, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू, इससे इसी मेथड से ये हमारा हाथ है और हमको निकालना है, मान लो क्या निकालना है, एक कोई वैल्यू ले लिए cos 60 निकालना है, क्या निकालना है cos 60। चलो अपन क्या करते हैं, कौन सी फिंगर में जाके खड़े होंगे, 60 वाली फिंगर में जाके खड़े हो जाओ, खड़े हो गए अपन यहाँ पे। अब अपन को cos 60 निकालना है, लेकिन निकालना cos है, तो अब इधर नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको साइन नहीं निकालना है, हमको cos निकालना है, तो उधर देखो, cos की तरफ देखो, क्योंकि हमको क्या निकालना है cos, तो cos 60 निकालना है, अपन 60 में खड़े हो गए और cos की तरफ देख रहे हैं। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, ओनली 1, यहाँ खड़े हो तुमको दिखा 1 फिंगर, तो cos की तरफ देखेंगे अगर cos की वैल्यू निकालना है, ये 1/4, और 1/4 का रूट क्या होता है 1/2, तो cos 60 जो है, cos 60 आ जाएगा 1/2, ठीक है। सिमिलरली सारा निकाल सकते हो तुम लोग, अब देख लो cos 90 निकालना है तो 0 फिंगर दिखेगी 0/4, ठीक है। अगर तुमको cos 45 निकालना है तो 45 में खड़े हो जाओ और देखो 2 फिंगर है, cos की तरफ देखेंगे 2 फिंगर, यहाँ 2 लिख दिए 2/4, ये आएगा 1/√2, ठीक है, तो यहाँ पे 1/√2। अपन को निकालना है मान लो cos 30, तो अपन कहाँ पे खड़े होंगे 30 में खड़े हो जाओ और cos की तरफ देखो 1 2 3 फिंगर्स आर देयर, यहाँ लिख दो 3। ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करना देख चुके हैं, बार बार अपन देख चुके हैं, इसमें ये तुमको दिखता है तुरंत सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, √3/2, सोचो मत, उस कैलकुलेशन को पहले कर लो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स, ओके। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तब तक उस सॉल्यूशन को अच्छे से बना लो, ये देखते साथ बन जाना चाहिए √3/2, क्योंकि 100 टाइम्स तुमको, बल्कि 500 टाइम्स जरूरत पड़ेगी इसकी, सो दिस इज √3/2, जस्ट राइट इट √3/2। यहाँ पे खड़े थे 3 में तो आया √3/2, और 0 निकालना है तो 4 दिखेगा और 4/4 मीन्स 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई cos की, नीचे जो वैल्यू है वो नीचे वैल्यू है sin की, sin 0, sin 30, sin
45 sin 60 एंड दिस sin 90 और ये cos की वैल्यू है, ठीक है। cos 0 ऊपर वाले ट्रैक में चलेंगे अपन, तो cos 0 इज 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0, ठीक है। सॉरी, तो ये साइन और cos की वैल्यू निकालना आ गया और tan की भी निकालना बता दिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इसकी और इसकी, ठीक है। मींस बाद में जब तुमको कोई बोलेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ sin 45, तो ऐसे करके ऐसे करना, यहां देखना 45 और sin 45 मींस 2/4, तो 1/√2 डायरेक्ट आ जाएगा। 1/√2 मींस जितने देर में मेरा निकल रहा है उतना देर में तुम लोग का निकल जाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं cos 60 निकालो तो तुम फिंगर पहचान जाओ, 60 की फिंगर ये वाली है, फिंगर पहचानो 0 90, ये है 30 45 60। तो जब बोलते हैं cos 60 निकालो तो यहां पे खड़े हो जाओ और cos के लिए इस तरफ cos है, तो 1/4 का रूट क्या होगा 1/2। तो अपन को पता चल गया cos 60 यहां पे खड़े हुए और एक दिख रहा है तो 1/2, ठीक है। cos 60 1/2, ऐसे करके तुम्हारा साइन और cos की वैल्यू निकल जाना चाहिए, पूरी वैल्यू। ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। एटलीस्ट साइन और cos का कम से कम इससे निकलेगा, फिर tan के लिए उसका साइन और sin/cos दिस करेंगे तो tan का निकल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। इसको अच्छे से याद कर लो, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आगे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस की। जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक बहुत छोटा सा, ये क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ sin 30 cos 45 इक्वल टू व्हाट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन, जब तक नहीं मालूम है तब तक नहीं हो सकता। तो अपन sin 30 के लिए फिर ऐसे करेंगे, 30 है 1/4 का रूट माने 1/2, अपन देख लीजिए 1/2 हो गया। cos 45 मींस 30 45 में खड़े हो गए और इधर देख रहे हैं अपन, cos इधर रहता है, 2/4 माने उसका रूट क्या होगा 1/√2। तो आंसर आ गया 1 1 जा 1, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 1 1 जा 1 एंड 2 into √2 2√2। दिस इज आंसर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? बट वेट फॉर अ मिनट, आंसर आ गया, लेकिन मैंने तुमको पहले बताया है, क्या बताया है कि नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर शुड बी रेशनल नंबर। ये √2 है, इसको अपन रैशनलाइज करते हैं, यहां तक आंसर आ गया हमारा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से नीचे और √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये रॉन्ग नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, हमको ये रूट अच्छा नहीं लगता नीचे, इसलिए अपन क्या करते हैं √2 नीचे और √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 और √2 ये कितना हो गया, √2 into √2 2, ये बन गया 2, 2 2 जा 4, क्या बन गया 2 2 जा 4, ये दोनों का 2 हो गया, 2 2 जा 4 माने नीचे क्या आ गया 4 और ऊपर क्या है √2। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, sin 30 cos 45 इक्वल टू दिस वन। देखिए ये कब बनेगा, जब ये वैल्यूज हमको याद रहेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट try this method again and again. There are 2 methods to find the values, okay. So remember this method, try this method, practice this method many times, okay, till you become very comfortable with this method. First become comfortable and do it again and again, after then we will practice these questions, okay. So do it for you, okay. Thank you, best of luck.